जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। जेमिनी कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं हम लोग क्विकली चेक करेंगे। आप क्या सोचते हैं पर्सन के बारे में ये भी चेक करेंगे। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं तो मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जुलाई के महीने से। हो सकता है जून से भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन एनरोल करना ज़रूरी है अभी इस टाइम में। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में और कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी कि क्या फ़ीस है, किस तरह से चार्जेस है। टाइमिंग्स हमने अभी कंफर्म नहीं किया बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक विद एवरीवन। लिमिटेड सीट्स होंगी, जो कंफर्टेबल टाइमिंग होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है क्लासेस करेंगे। ओके, तो क्लासेस होंगी और नॉमिनल चार्जेस है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी और आपको टैरो कैसे करना है, यूज़ कार्ड्स को कैसे देखना है, कैसे एनर्जाइज करना है, सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनमें आपकी प्रोटेक्शन कैसे होगी वो भी सिखाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए लेकिन आपको एनरोल करना होगा, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए। And this course is only for those who are staying in India या out of India। आउट ऑफ इंडिया भी जो लोग NRI मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी कोर्स है। ओके, सो आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं दैट जेमिनी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एंक्शियस मोड में है। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक। अभी आपको ऐसा लग रहा भी होगा कि पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन करना। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए डिवोर्स की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी यू आर विद अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, या आप खुद एक मैरिड पर्सन हो और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो रखा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा, या दो चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे कि रिकन्सिलेशन होगा, क्या होगा। तो ये सब सोच सोच के इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। एक्चुअल में ये पर्सन आपके साथ एक मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म है। चाहे वो मैरिड हो नहीं भी मैरिड हो, आप लोग कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आप दोनों के बीच में। कर्मा जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। कर्मा इन द सेंस कि बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म कर्मा कुछ चल रहा था, तो डेफिनेटली वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी है, कि पास्ट की चीज़ों को लेकर जहाँ पे ये अपनी तरफ से सोच नहीं पा रहे कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ पहले हुआ था तो उस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दैट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और इनको जस्टिस मिला या नहीं। बार बार वो यही चीज़ सोच रहे हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एयर साइन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कार्ड जस्टिस का भी है, तो कहीं ना कहीं लीगल सिचुएशन पर से ये पर्सन गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियरली आपके साथ सही तरीके से बताना चाहते हैं।
आपको सही चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली फील फॉर यू, क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में पैशनेट तो ये बहुत ज़्यादा है। ओके, दे वांट टू टेक सम इंस्टेंट एक्शन बट लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। ओके ओके, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, एक बार देख लेते हैं जेमिनी। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं? जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना जेमिनी, दिस योर एनर्जी, यू आर वेरी हर्ट विथ समथिंग। आप इस पर्सन से बहुत हर्ट हो। आप जल्दी से इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर अचानक से आपके अंदर एक बदलाव आएगा, जहाँ पे यू वुड लाइक टू लीव एवरीथिंग एंड गो। आपको बिकॉज़ एक आपका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब और आपसे नहीं होगा। यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो अभी आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो। अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, इज़ व्हाट आई कैन सी, क्योंकि आपके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, आपके अंदर एक बॉइलिंग चीज़ें हो रही है कि अब मेरे से नहीं होगा। एंड आई कैन सेंस दैट आप बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में, आप अपनी चीज़ों को दूसरे डायरेक्शन में मोल्ड करना चाहते हो। आप अपने लाइफ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें करना चाहते हो। आपका इस पर्टिकुलर चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपके आसपास लोग बीमार भी हैं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में हो। सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू रेस्ट अ लॉट। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनी। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द कार्ड मोर दैट और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बेसिकली यू आर डन विद द सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से अब बाहर आना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में अब कुछ रखा नहीं है, अब आपको और अपने आप को तड़पाना नहीं है। आपके लिए कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ना मैं बोलूँगी कि आपको ना कुछ नया सीखना होगा। आई थिंक यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग। आप अपने लाइफ में कुछ नई जगह पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज यू आर डन विथ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर दोबारा से वो बच्चा वाली जो फीलिंग होती है ना, बचकानी हरकत है कि अब बस आगे बढ़ते हैं लाइफ में, अब और क्या रखा है इन चीज़ों में। तो इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप कुछ नया सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप कुछ नई चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो, वांट टू फोकस ऑन लर्निंग समथिंग न्यू। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ये भी देख लेते हैं। जॉय का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू एन्जॉय समथिंग। आप कुछ चीज़ें एंजॉय करना चाह रहे हो। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। आप अब प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, आप अब उस चीज़ में नहीं रहोगे। बिकॉज यहाँ पे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक अकेले इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाओगे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपको किसी को भी कुछ क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वाई आर डूइंग दिस दैट। तो ये चीज़ मुझे जेमिनी आपकी बहुत ज़्यादा लग रही है कि यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके इस रिलेशनशिप में, अगर कोई रिलेशनशिप था तो वहाँ पे लोगों ने बहुत स्पाई किया है, बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, या आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भी इन्होंने सेंड करी है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पे भी कुछ लोगों ने सेंड करी है, इधर की उधर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा करी है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप अपनी चीज़ों को लेकर किसको क्या बता रहे हो। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग की लाइफ में
बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हम ओवर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ओवर चीज़ें बता रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम वल्नरेबल हो जाते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, बाय।